अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का मेरा दोबारा से टॉपिक सारा सतानी द इंडियन ब्लॉगर के ऊपर है, क्योंकि मैंने इसका एक पार्ट आपको दिया था, दूसरा पार्ट अगेन मैं आपके सामने बता रही हूँ। सारा सतानी ने जो है एक बिजनेस वूमन की तरह से उनकी बचपन में ही फादर की डेथ हो गई थी। इनकी दो बहनें थीं जिसकी इन्होंने शादियां की। खुद इन्होंने अपना घर को संभाला और एज अ बिजनेस वूमन जो थी, इनकी मुलाकात जो थी वो मिस्टर सत्तानी से हुई। कासिम सत्तानी उनका पूरा नाम था। और दोनों ने बाकायदा निकाह किया। काफ़ी लोग उस शादी में भी शामिल हुए और इनके दो बच्चे हुए हैं कासिम सत्तानी से। पहला बड़ा बेटे का नाम था अली और छोटा बेटा आमीन। ये दोनों बच्चों को सारा सत्तानी और कासिम जो थे बहुत ही लाड और प्यार से बड़ा कर रहे थे। इस बीच में मिस्टर कासिम सत्तानी ने सारा के लिए एक मकान लिया, 2 बेडरूम फ्लैट इन बॉम्बे और अच्छे एरिया में, और सारा सत्तानी को उसमें शिफ्ट हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद कासिम मिस सत्तानी की डेथ हो गई। देन एज अ इंडिपेंडेंट वुमेन, एज अ बिजनेस वूमन, सारा ने अपने दोनों बच्चों को बहुत ही अच्छी परवरिश दिया और अकेले उन्होंने ये बिज़नेस का अपना एम्पायर स्टार्ट कर दिया। और बहुत ही जल्दी ये बहुत गोल्ड लेडी के नाम से फेमस हो गई। और ये लोगों को जो थी ये पैसा ऑन लोन भी देती थी, उससे इंटरेस्ट लेती थी। इस बीच में वो उम्रे के लिए गई, उसके बाद उन्होंने लोन का बिजनेस और इंटरेस्ट का बिजनेस बंद करके इन्होंने जो था कंस्ट्रक्शन में अपना बिजनेस और अपने पैसे लगाए, और इसमें इनको बहुत ही फ़ायदा होने लगा माशाल्लाह। और ये उम्रा गई, इन्होंने हज किया। अभी ये इराक़ करबला की ज़ियारत करके आई। इस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रही थी खुशहाल। लेकिन 3 साल पहले इनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो कि कुछ भी नहीं था। वो एक सिर्फ ऑटो ड्राइवर था, ना तो एजुकेटेड था, ना उसका कोई बैकग्राउंड था। उसकी ऑलरेडी एजेड था, उसकी शादी हो रखी थी। और ये मुलाकात इनकी जो थी, सारा सत्तानी जो थी, वो हज़रत अली और मौला अली की बहुत ज़्यादा जो थी दीवानी, एक तरह से कहा जाए दीवानी थी। वहीं पर उसी अजमेर शरीफ में इंडिया के इनकी मुलाकात जो थी वो अय्यूब से हुई। रंटाक, अय्यूब रंटाक। रंटाक माने झूठा। रंटाक इंडिया में झूठे को कहते हैं। अब वो अपने को अय्यूब शेख बोलता है। इसके बाद एक दो साल सारा ने उनको जाना, फिर सोचा कि उनको बुढ़ापे में एक सहारा चाहिए। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादियाँ हो जाएंगी। तो एक मैन पावर के लिए उन्होंने अय्यूब के बहकाने में शादी कर ली। 3 साल इस शख्स ने इस लेडी का पूरा जितनी इंफॉर्मेशन थी वो कलेक्ट की, और वो अंदर अंदर जो था इसके घर में एक होल बनाने आया था और इसके खिलाफ वो सारा मटेरियल इकट्ठा कर रहा था। और सडन उसने 2022 में इससे अलहदी ले ली और उसने एक चेन बनाई यूट्यूब व्लॉगर की, जिसमें लोग इनको गालियां दे रहे थे। और ये अय्यूब ने इन पे इल्ज़ाम लगाया कि मेरी 2-3 साल की कॉन्टैक्ट मैरिज थी। बिल्कुल झूठ वो बोलता गया। और इस बीच में जो इसने यूट्यूब के एक चेन बनाई थी व्लॉगर्स की, जिन्होंने नए नए अपने 1-2 महीना पहले ये दिसंबर से स्टार्ट किए थे, वो बूम करने लगे। और सब ने सारा सत्तानी के ऊपर अपने व्लॉग डालने शुरू कर दिए, उसको गालियाँ देना, उसके बच्चों को गाली देना कि उसके फादर नहीं है, एंड दैट ओल्ड हस्बैंड जो है वो ज़िंदा है। तो ज़िंदगी में ये सब देखने के बाद ऐसी, क्योंकि यूट्यूब एक फैमिली है। यूट्यूब जब हम देखते हैं तो हम किसी मुल्क का यूट्यूब नहीं देखते। हम कहाँ हैं, हम अल-खुबार में हैं, या हम सऊदी में हैं, या हम दुनिया के किस इलाके में हैं। हम जब यूट्यूब पे आ जाते हैं तो हमें लगता है ये पूरा यूट्यूब फैमिली जो है ये पूरी हमारी अपनी है। ये फैमिली जो है ये हम इनके अपने रिश्तेदार हैं, जहाँ पे मज़हब कहीं पे नहीं आता, कोई चीज़ नहीं आती, कोई बीच में कंट्री की बाउंड्री नहीं आती। ये हमको अपनी एक फैमिली हम इनको समझने लगते हैं। इसी तरह से ये लेडी को ऊपर जो इल्ज़ामात लगे, बेहद अफ़सोस है। और मैं इनको यही कहूँगी कि हिम्मत रखें, भूल जाएं अपने पास्ट को, अपने बच्चों को लेकर ये एक नई ज़िंदगी और एक नया सवेरा, आने वाला सवेरा देखें। और दुनिया तो हर इंसान को, चाहे पुरानी कहानी है कि जब क्रिश्चियन में उन्होंने मरियम को इल्ज़ाम लगाए थे। हर मज़हब में रसूल खुदा ने जब इस्लाम फैलाया तो लोगों ने उनको तकलीफ़ दी। तो हर टाइम जब इंसान जो है कुछ करना चाहता है तो लोग उसके पीछे जो हैं एक
अ, आवाज़ जो है गंदगी की लेके खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये सबक हम लोगों को सिखा रहा है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी सीधी राह पे चलते रहें। सीधी राह पे अपना काम करते रहें। जो हमने एक बार सोच लिया कौन गलत है और कौन सही है, फिर उस पे अपना हम जाकर उस पे रिसर्चेस करें। और ये नहीं है कि हम दूसरे के व्लॉग को नहीं देखें जिनको हम पसंद नहीं करते, हम उनके व्लॉग को भी देखें। उससे भी हम देखें ये हो क्या रहा है उनके क्या, फिर हम अपना व्यू दे सकते हैं। जब तक कि हम पॉज़िटिव और नेगेटिव नहीं देंगे, हम अपना व्यू नहीं देख सकेंगे। बहरहाल मैं तो अभी-अभी आई हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया जिसमें यूएसए मॉम का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे बूस्ट अप करने के लिए बहुत सारी ऐसी हमारी दोस्त हैं और बहनें हैं जिन्होंने मुझे बूस्ट अप किया। उसमें मैं मोती बुखारी का भी नाम लूँगी, उसमें मैं टीपू भाई का भी नाम लूँगी, जिनको मैंने छोटी-सी एक मदद की थी मस्जिदों के लिए। तो ऐसे कई लोग हैं जिनकी मदद आप करिए लेकिन कहिए मत। अल्लाह ने कहा कि अगर एक हाथ से आप दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी आपको ना पता चले। बहरहाल अब मैं आप सबसे इजाज़त लूँगी और यही कहूँगी आप सबसे कि सच का साथ दीजिए। दुनिया के हर कोने में जो है औरतें जो हैं वो मज़लूम की तरह से उन पे ज़ुल्म करता है। आदमी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं और ये जो हैं इल्ज़ामों के सहारे जो है सोसाइटी भी उनके पीछे पड़ती है। तो कम से कम औरतें ही औरतों को बेइज़्ज़त ना करें, औरतें औरतों को इज़्ज़त देने की कोशिश करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।